नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रमोद भस्के स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। जिस पल का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो पल आ चुका है और अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इस बार केबीसी में हॉट सीट तक जाने का आपका सपना अब पूरा होगा। क्योंकि केबीसी सीज़न 16 के सोनी लिव प्ले अलोंग स्पेशल के टर्म्स एंड कंडीशन आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्ले अलोंग के टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि सीज़न 16 के लिए कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केबीसी प्ले अलोंग स्पेशल खेलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा है कि आप प्ले अलोंग गेम जो है ऐप्स के माध्यम से खेल सकते हैं, सोनी लिव ऐप के माध्यम से। और यहाँ पर दिया है कि आपकी एज जो है 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए, मतलब 18 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए आपकी एज एज ऑन August 12, 2024। आपकी एज 18 कंप्लीट होनी चाहिए। शुड बी सिटीज़न ऑफ इंडिया और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर थोड़ा जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेशन और पूरे के पूरे 100 एपिसोड होने वाले हैं इस बार केबीसी प्ले अलोंग के लिए। और टोटल जो भी होते हैं जनरल केबीसी के और प्ले अलोंग स्पेशल के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एपिसोड 1 12 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और पूरे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 एपिसोड होने वाले हैं केबीसी के, जो कि लास्ट एपिसोड है 27 दिसंबर 2024। पूरे के पूरे 100 एपिसोड होने वाले हैं, इसीलिए आपका पूरा चांस है इस साल कि आपको प्ले अलोंग के माध्यम से केबीसी में हॉट सीट तक जाने का मौका मिल सकता है। और यहाँ पर और एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक नोट में दिया है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट कंटेस्टेंट सेलेक्टेड फॉर ICW वीक 1 आर फ्रॉम लास्ट सीजन पूल वीक 17 to 20। इसका मतलब ये है ICW मतलब इंडियन चैलेंजर वीक करके केबीसी ने कुछ तो इंट्रोड्यूस किया है। और ये जो वीक है आपका, जो प्ले अलोंग स्पेशल के फर्स्ट एक वीक के जो एपिसोड होंगे, मतलब जितने भी एपिसोड हो, एक हो दो हो, तो ये इस चैलेंज के हिसाब से होने वाले हैं, जो कि केबीसी सीज़न 15 मतलब लास्ट सीज़न के 7 to 20 वीक में जितने लोगों ने खेला था उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए। तो और जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ चीज़ें मेंशन की है। जिन लोगों का इस राउंड के लिए ICW के लिए सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन किया हुआ है कि उनको मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लाने हैं, एड्रेस प्रूफ, नेम प्रूफ, फ़ोटो आइडेंटिटी, जैसा कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है। थोड़ा आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होता है। अगर आप फर्स्ट यूज़र है तो आपको साइन अप करना होता है, फिर आपको मतलब लॉगिन करना होता है। फिर जैसे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक केबीसी का बैनर दिख जाएगा केबीसी प्ले अलोंग का। वहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्ले नाउ टैब, उस पर क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। और प्ले अलोंग गेम खेलने के लिए आपका जो एज है 18 ईयर्स क्या वो होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। और फिर ऐसे ही कुछ उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की हुई है। तो अभी बहुत सारे स्कैम चलते हैं कि केबीसी के लिए चार्जेस वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत सारे स्कैम होते हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि केबीसी प्ले अलोंग गेम खेलने के लिए किसी भी प्रकार के चार्जेस सोनी टीवी या केबीसी या सोनी लिव नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सब कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केबीसी प्ले अलोंग गेम आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको इंटरनेट डेटा लगेगा। तो स्कैम से भी बचिए, जो हमारे साथ नए इस बार ट्राई कर रहे हैं वो स्कैम से भी बचिए। पूरा आपको फ्री गेम खेलना होता है, कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन, उसकी अमाउंट और प्ले अलोंग गेम के पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि इस बार आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अरेंजमेंट वाला ही होने वाला है, ना कि 2022 की तरह 3 क्वेश्चन। तो एक ही आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन होगा, ABCD ऑप्शन में से आपको अरेंज करना होगा। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए 500 पॉइंट से फिर आपका क्वेश्चन 1 से स्टार्ट होगा और
लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 और ये क्वेश्चन की अमाउंट, तो इस बार 7 करोड़ की हाईएस्ट प्राइज़ रखा गया है सोनी केबीसी की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से 7 करोड़ का मतलब हाईएस्ट प्राइज़ रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये देखिए कि जब आप गेम्स खेलना स्टार्ट करते हैं तो आपको 200 एडिशनल बोनस पॉइंट मिलते हैं जब आप आंसर विद इन 10 सेकंड करते हैं तो और कुछ साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर बैंक से रिलेटेड होते हैं, आरबीआई से रिलेटेड। बीच में लास्ट ईयर एक जैसा क्वेश्चन ऑफ द डे था, तो उसके रिगार्डिंग आपको 100 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स ऐसे बोनस पॉइंट मिलते रहते हैं। और फिर यहाँ पर आप देखिए एक लाइफलाइन आपको मिलेगी 50-50 की ड्यूरिंग गेम प्ले, और इसको आप अर्न भी कर सकते हैं। जब केबीसी का बैनर दिख जाएगा वहाँ पे वीडियो वॉच करके आप इस लाइफलाइन को इंक्रीज कर सकते हैं डे बाय डे और इसका यूज़ कर सकते हैं। और टोटल टाइमर इज़ मोर देन 45 सेकंड भी दिया है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप सोनी लिव ऐप पर प्ले अलोंग गेम खेलते हैं 9 बजे से लेकर 10:30 तक, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके स्कोर पर कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप प्ले अलोंग गेम खेलते हैं तब आप उस टाइम अगर कॉल अटेंड कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं फ़ोन पर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इससे आपके स्कोर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मतलब लैग हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ड्यू टू मतलब आपकी एक्टिविटी बहुत सारी शुरू होती है फ़ोन पे। वेयर पैप एग्जिट ऐप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लेइंग प्ले अलोंग गेम, जब आप खेलना स्टार्ट करते हैं तो गेम को मतलब एप्लीकेशन को क्लोज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ देर आपको प्रॉपर नेटवर्क में रहना होता है। इनकेस आपका अगर बैटरी ड्रेन आउट होता है तब भी मतलब लैग कर जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि नेटवर्क वगैरह हो गया, आपका इंटरनेट अच्छे से अच्छा चलना चाहिए, वहाँ पर फास्ट चलना चाहिए और आप प्रॉपर नेटवर्क में होने चाहिए जिससे कि आपका गेम लैग नहीं होगा और आप मतलब लॉग आउट नहीं हो जाएंगे। इस बातों का आपको ध्यान रखना है और इन बातों का ध्यान रखने के बाद आपका गेम स्मूथली चलता रहेगा। टॉप 10 डेली प्लेयर सिलेक्शन के बारे में भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टॉप 10 डेली प्लेयर को चुना जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लास्ट ईयर वैसे तो कुछ प्राइज़ नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साल उन्होंने ₹1000 का प्राइज़ रखा हुआ है। जो टॉप 10 डेली प्लेयर हो गए जिनके नाम टीवी के स्क्रीन पर आते थे लास्ट ईयर की तरह, तो उनके लिए ₹1000 का मतलब प्राइज़ रखा गया है। और एक बार आपको ये प्राइज़ मिलने के बाद पूरे सीज़न में उस नंबर पर आपको फिर कभी भी प्राइज़ नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन दिए हुए हैं। और जो भी आप प्राइजेस जीतेंगे वो आपको केबीसी के बैनर पर माय अर्निंग सेक्शन होता है, वहाँ पर आपको जाके उसको कलेक्ट करना होता है। और जितने भी प्राइजेस आप जीतेंगे वो आपको जनवरी 31, 2025 तक क्लेम करने होते हैं, अदरवाइज़ वो एक्सपायर हो जाएंगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन में मेंशन था टॉप 10 डेली विनर्स के बारे में। जैसे जैसे आप पॉइंट्स सबसे ज़्यादा जीतते जाएंगे वैसे वैसे आपको मतलब रिवॉर्ड मिलते जाएंगे टॉप 10 डेली विनर के लिए। अब हम बात करते हैं वीकली विनर के लिए। वीकली विनर मीन्स टॉप 10 जो लोग होंगे, कंटेस्टेंट होंगे जो कि हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करेंगे, उनको गिफ्ट वाउचर मिलेगा जो कि कंपनी द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उनके हिसाब से जो भी वो अमाउंट देंगे या गिफ्ट वाउचर देंगे या शॉपिंग वाउचर देंगे, तो वीकली विनर का सिलेक्शन कुछ इस प्रकार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 वीकली स्कोरर होंगे उनको 10 टॉप डेली प्लेयर और वीकली विनर भी सेम वीक का चुना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉप 10 डेली विनर होंगे उनको मतलब टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीडर बोर्ड रिवीलिंग टॉप 10 प्ले अलोंग प्लेयर ऑफ पर्टिकुलर एपिसोड डिस्प्लेड इन द फॉलोइंग एपिसोड, मतलब हर एपिसोड में जो टॉप 10 प्लेयर होंगे उनको टीवी पर दिखाया जाएगा उनके नाम के साथ, उनके फ़ोटो के साथ। और अभी डेली क्विज़ के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है
कि डेली क्विज़ में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 पॉइंट्स ईच। तो आपको ये डेली क्विज़ डेली अटेम्प्ट करना है, इससे आपकी पोजीशन अच्छी होती जाएगी और आपके स्कोर में भी मतलब इंक्रीज़ होता जाएगा आपका स्कोर। फिर डेली बोनस क्वेश्चन ऑफ द डे ये भी आएगा, ये 500 पॉइंट, आई थिंक ये 1000 पॉइंट का होता है। इससे आपको एडिशनल 1000 पॉइंट मिल जाते हैं जब आप क्वेश्चन ऑफ द डे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ करेक्टली यहाँ पर अटेम्प्ट करना होता है क्वेश्चन को। अभी आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात पर। जैसा कि मैंने कहा था प्राइजेस वगैरह ये तो बात की बात है, लेकिन जब आप खेलते हैं प्ले अलॉन्ग गेम को, तो इसमें ग्रैंड प्राइज जो होता है कि जो भी प्ले अलॉन्ग प्लेयर खेलना स्टार्ट करता है और उनके कम से कम 10,000 पॉइंट्स का स्कोर होता है और उनका नवंबर 15 2024 से पहले एटलीस्ट एक बार गेम को खेलना कंपलसरी होता है, तो ऐसे लोग ग्रैंड प्राइज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल प्ले अलॉन्ग प्लेयर who have filled the form and the profile question updated in the KBC registration section within defined timeline August 12 2024 to November 15 2024 will be eligible to be shortlisted for grand prize। तो ये ग्रैंड प्राइज है आपका कि आपको चांस मिलेगा हॉट सीट तक जाने का और बिग बच्चन सर, अमिताभ बच्चन सर के सामने आपको बैठने का मौका मिलेगा। और इसके लिए 10 प्ले अलॉन्ग प्लेयर KBC प्ले अलॉन्ग के माध्यम से, सुनील लिम के माध्यम से चुने जाएंगे फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एवरी वीक के लिए, ठीक है। और सिर्फ इसकी एलिजिबिलिटी इतनी है कि आपको अगस्त 12 से नवंबर 15 2024 तक कंसिस्टेंटली खेलना है और हर वीक में आपको हाई स्कोर रखना होता है। और यहाँ पर एक बात मेंशन कर दूँ, जब भी आप गेम खेलते हैं हर वीक आपको गेम खेलना होता है और जो टॉप आपके 250 प्ले अलॉन्ग प्लेयर होते हैं जिनका स्कोर एक वीक में सबसे ज़्यादा है, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। उनका ऑडिशन लिया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है और उस 250 टॉप जिनका स्कोर है उनमें से फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए फाइनल 10 कंटेस्टेंट का सिलेक्शन किया जाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो KBC प्ले अलॉन्ग स्पेशल का फर्स्ट वीक होने वाला है वो है इंडिया चैलेंजर्स वीक करके कुछ तो है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो KBC 15 लास्ट ईयर का सीज़न जो था, तो लास्ट ईयर के सीज़न में 17 to 20 वीक में मतलब जिन लोगों ने टॉप स्कोर किया होगा आई थिंक 200 लोग, तो उन लोगों का मतलब इंटरव्यू वगैरह होगा, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन में भी दिया है। तो उनको आई थिंक फर्स्ट वीक के लिए खेलने के लिए आमंत्रित करने वाले यहाँ पर दिया हुआ है। फिर वीक 2 से आपका ये प्ले अलॉन्ग गेम स्टार्ट हो जाएगा, एपिसोड 1 to एपिसोड 5, 6 to 15, 16 to 45, एपिसोड 46 to 70 यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। और ये सारी चीज़ें सोनी टीवी कंपनी के तहत मतलब डिसाइड की जाती है। और यहाँ पर एक बात और आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं once a mobile number is chosen confirmed for audition will not be chosen for the second time। ये मैंने बात डिस्कस की है आपके साथ। एक बार अगर आपके एक मोबाइल नंबर पर आपने पर्सनल इंटरव्यू दिया और आपका आगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन अगर नहीं भी होता है, तो फिर आपको इस नंबर पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। एक नंबर पर सिर्फ एक ही बार पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑडिशन इवैल्यूएशन शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस जो होती है पार्टिसिपेंट की फॉर हॉट सीट कंटेस्टेंट KBC प्ले अलॉन्ग यूजर्स हैव बीन डिटेल्ड इन एनेक्चर। शॉर्ट लिस्टेड प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव बीन सेलेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड शैल बी एलिजिबल टू प्ले दैट पर्टिकुलर वीक। जिस वीक के लिए आपका सिलेक्शन होता है उसी पर्टिकुलर वीक के लिए आपको खेलने का मौका मिलता है। बाकी कोई भी चीज़ एंटरटेन नहीं करी जाएंगी कि मतलब कैंसलेशन या अगले वीक में खेलना, ऐसा कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो आपको जिस वीक के लिए सेलेक्ट किया गया है उसी वीक के लिए आपको खेलना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया चैलेंजर वीक्स में एवरी वेंसडे अप टू 3 कंटेस्टेंट विल गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन द फास्टेस्ट फिंगर राउंड एज पार्ट ऑफ मिड वीक चैलेंजर। तो जो इंडिया चैलेंजर वीक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सीज़न 15 के 70 to 20 वीक्स में से, यहाँ पर वेडनेसडे को दिया है कि 3 कंटेस्टेंट उसमें से चुने जाएंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए। मिड वीक चैलेंजर विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर दैट स्पेसिफिक वीक ड्यूरिंग इंडिया चैलेंजर्स वीक।
और यहाँ पर दिया डिटेल ग्रैंड प्राइज विल बी इंटीमेटेड टू सच ग्रैंड प्राइज, जो भी उन्होंने डिसाइड किया वो प्राइज़ उनको दे देंगे। यहाँ पर कुछ मेंशन है उसके बारे में। फिर यहाँ पर विनर डिक्लेरेशन पे आउट के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, तो ये आगे की बात है, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसमें समय भी लगता है, जब आप कोई अमाउंट जीतते हैं केबीसी में तो इसको एक टाइम लगता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करने में। ये ऑटोमेटिकली हो जाती है प्रोसेस एक बार स्टार्ट होने के बाद, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि फ़िलहाल हमारा फोकस अभी गेम पर है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब फाइनल 10 लोगों का सिलेक्शन किया जाता है टॉप 200 लोगों में से, तो कुछ बैकअप पार्टिसिपेंट का भी सिलेक्शन किया जाता है। वो इसलिए कि मान लीजिए जो फाइनल सिलेक्शन किए हुए 10 कंटेस्टेंट है उनमें से अगर कोई भी इनकेस किसी रीज़न से नहीं आ पाता है तो उनके पास बैकअप पार्टिसिपेंट की लिस्ट भी रेडी होती है, तो लास्ट मोमेंट पर वो बैकअप पार्टिसिपेंट को कंसिडर करते हैं। इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनकेस अगर आपका उस टॉप 10 में सिलेक्शन नहीं होता है तो भी निराश होने की बात नहीं है, बैकअप पार्टिसिपेंट के लिए भी शायद आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम होती है क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए होता है, मतलब वो हाँ जाते ही जाते हैं क्योंकि हर किसी का सपना होता है और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इन केस रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बैकअप पार्टिसिपेंट को वो अप्रोच करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया चैलेंजर वीक रखा है जो कि लास्ट सीज़न 17 to 20 एपिसोड में, मतलब सॉरी लास्ट ईयर 17 to 20 वीक में जिन्होंने भी स्कोर वगैरह किया था हाई स्कोर, उनको गेम के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर यहाँ पर मिड वीक चैलेंजर करके उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है, वेंसडे के दिन वो प्लेयर को इनवाइट करेंगे खेलने के लिए, 3 प्लेयर को। कुछ प्रोसीजर बताइए यहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फ्रॉम अमंग द प्ले अलॉन्ग प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड इन प्ले अलॉन्ग गेम ड्यूरिंग द पीरियड August 12 2024 टू November 15 2024 विल बी एलिजिबल फॉर प्ले अलॉन्ग प्लेयर, मतलब प्ले अलॉन्ग गेम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 250 प्ले अलॉन्ग प्लेयर को वीकली स्कोर के हिसाब से हाई स्कोर जिनका होगा उनको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन ऑडिशन, और उसके बाद उनको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए चुना जाएगा। एक मोबाइल नंबर पर एक बार ही आप पर्सनल इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया चैलेंजर वीक 1 2 3 4 5 और आपका स्कोर कंसिडर किया जाएगा। वीक फर्स्ट के लिए आपका लास्ट सीजन से वीक 17 to 20 तक का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। फिर वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक 5 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप दिए गए एपिसोड 1 to 5 6 to 15 16 to 45 46 to 70 इस एपिसोड तक का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। फिर और एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने दी है, अराउंड 500 सेलेक्टेड प्ले अलॉन्ग प्लेयर विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर एवरी वीक बेसिस क्यूमुलेटिव हाई स्कोर। अप्रोक्सीमेटली 500 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा जो टॉप स्कोर है वीक में, उनको सेलेक्ट किया जाएगा, कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और ये कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया भी दिया है उन्होंने, इस रिजर्वेशन क्राइटेरिया के हिसाब से उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रोवाइड करने इसकी लिस्ट दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ देने हैं आपको, नेम प्रूफ देना होता है, इनमें से कोई भी एक आप नेम प्रूफ दे सकते हैं, वैलिड एड्रेस प्रूफ एक कोई भी दे सकते हैं, और आपका जो मोबाइल नंबर है उसका भी आपको वेरिफिकेशन करना होता है। या तो आप फ़ोन बिल की कॉपी दे दीजिए या तो आपका वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और जब आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्शन होता है तो आपको उनको कंफर्मेशन देना होता है कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के शूटिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे या नहीं, और जिस डेट को पर आपको बुलाया जाता है उस डेट पर आप अवेलेबल रहेंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म करनी पड़ती है। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बारे में दिया गया है कि आपको पर्सनल इंटरव्यू देना होता है। जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं ऑडिशन के लिए, वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड या करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और आपकी जो ऑडिशन की वीडियो होती है पर्सनल इंटरव्यू की वो रिकॉर्ड की जाती है आगे के प्रोसेस के लिए। एक जूरी होती है, उनके द्वारा ये वीडियो देखकर मतलब डिसीजन लिया जाता है कि किन को सेलेक्ट करना है और किन को सिलेक्शन नहीं करना है। तो और जब आपका मतलब कॉल आता है आपको
ऑडिशन देने के लिए केबीसी की तरफ से प्ले अलोंग के माध्यम से, तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं उनको, जैसे कि आपका नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ। तो आपको ये सारी चीज़ें kbcresponse@setindia.com पर भेजनी होती है। और आपको साथ ही साथ एक कंटेस्ट, तो आपको ये डेली क्विज, आपका नेम प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, तो आपको ये सारी चीज़ें kbcresponse@setindia.com पर भेजनी होती है। और आपको साथ ही साथ एक कंटेस्टेंट शीट भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी फिल करके आपको यहाँ पर सेंड करनी होती है। और जब आप पूरी कंप्लीट करेंगे प्रोसेस, तो उनकी तरफ से आपको विदिन 7 डेज़ के अंदर कॉल किया जाएगा, अगर आप इनकेस सेलेक्ट होते हैं फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड। तो ये थी हमारी वीडियो केबीसी सीज़न 16 सोनी लिव प्ले अलोंग के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।